गरुड़ पुराण का छठा अध्याय प्रारंभ होता है। तो गरुड़ जी बोले कि हे केशव, नरक से आए हुए जीव माता के गर्भ में जन्म कैसे लेते हैं और गर्भ में किन किन दुखों को उठाते हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, स्त्री के और पुरुष के प्रसंग के द्वारा स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य मिलकर जब गर्भाशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो मरने वाला प्राणी उत्पन्न होता है। मैं तुझे सुनाता हूँ। ऋतु स्नान के दिन से ही पूर्व कामाद स्त्री का प्रसंग करने पर पापियों की उत्पत्ति होती है। स्त्रियों की ऋतु इंद्र की ब्रह्म हत्या है। स्त्री 3 दिन तक अपवित्र रहती है, चौथे दिन स्नान करने के बाद शुद्ध होती है। पहले दिन वो चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। इन दिनों में प्रसंग करने पर नरक से आए हुए पापी पैदा होते हैं या पिछले जन्म के वैरी पैदा होते हैं। गर्भ में ब्रह्म ईश्वर की प्रेरणा से अपने कर्मवश होकर जीव वीर्य की बिंदु का आश्रय पाकर स्त्री के उदर के अंदर उतर जाता है। एक रात्रि में वह वीर्य रज से मिलने के बाद सफेद और लाल झाग के जैसा होता है। फिर 5 रात्रि में वो बुलबुला सा हो जाता है। 10 रात्रि के भीतर वो बेर के जैसा हो जाता है। उसके बाद फिर वो अंडाकार हो जाता है। पहले महीने सिर बनता है, दूसरे महीने भुजा के अंग बनते हैं, तीसरे महीने नाखून, रोम, चर्म, लिंग आदि के छिद्र बन जाते हैं। चौथे महीने त्वचा, मांस, रुई, मज्जा की उत्पत्ति होने लगती है। अस्थि आदि सप्त धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वां माह लगने पर भूख प्यास लगने लग जाती है और छठे महीने जेड़ से लिपटा हुआ वो क्रमिवश घूमने लग जाता है और माता के भुक्त अंगों के अंदर वो बढ़ता रहता है। कीटों से परिपूर्ण दुर्गंधदार माता की उदर के अंदर पड़ा रहता है। माता के पेट के अंदर भूखे जंतु उसके कोमल अंगों को काटते हैं, जिससे घायल होकर बार बार वो मूर्छित होता रहता है। जब कभी माता कड़वी, तीक्ष्ण, गरम, नमकीन, रूखी, कसेली और कठोर वस्तुएं खाती है तो उसके अंगों को वेदना होती है। जरायु में कसा हुआ, हाथों में अवरत हुआ और नीचे सिर, ऊपर पैर किए हुए टूटी हुई पीठ वाला, अपने दोनों घुटनों के अंदर अपने सिर को लगाए हुए गोलाकार पिंजरे में कैद होकर पक्षी की भांति जीव दुखी होता रहता है। सैकड़ों जन्मों के प्रभाव से कहीं ईश्वर नाम की स्तुति करता है, कोई पुण्य उदय होते हैं तो गर्भ में ईश्वर का स्मरण करता है। दुख के मारे लंबे लंबे श्वास लेता है। फिर जीव सत्य बंधुओं से बंधा हुआ पशु की भांति भयभीत होकर हाथ जोड़कर ऋषियों की भांति जिस ईश्वर ने गर्भ में उसको धारण किया है उसकी दीन वाणी द्वारा स्तुति करने लगता है। 7वां माह लगने पर गर्भ के जीव को ज्ञान हो जाता है। वह दुखों को देखकर कांप उठता है। गर्भ में एक जगह टिक नहीं पाता। विष्ठा में उत्पन्न कीड़े की भांति इधर उधर देखता रहता है। इस ज्ञान के कारण सांसारिक दुखों से वैराग्य युक्त हो जाता है। फिर ईश्वर की स्तुति करता है। जीव कहता है कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी के नाथ हैं, जगत के आधार हैं, सभी पापों का नाश करते हैं, अपने शरणागत दीनों की रक्षा करने वाले हैं। हे घट घट में व्याप्त विष्णु, मैं आपकी शरण में हूं। हे भगवान, यह माया, इससे मोहित होकर मैं अपने शरीर, पुत्र और कलत्र की ममता के अंदर अभिमान करता रहा, इसीलिए मैं जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हूं। मैंने अभिमानवश अपने कुटुंब के पालन में पिछले जन्म में बहुत से शुभ अशुभ कर्म किए थे। जिनके लिए कर्म किए थे वो खा पी के जाने कहाँ भाग गए। मैं अकेला यहाँ पर दुखों को पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जल रहा हूँ। हे दयालु, मैं इस योनि से एक बार छूट जाऊं तो अवश्य ही आपके चरण बिंदों का स्मरण करूंगा, जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे प्रभु, मैं मल मूत्र के कुंड के अंदर पड़ा हुआ हूँ, जठग्नि से जल रहा हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। आपने ही मुझे ये ज्ञान दिया है, मैं आपकी शरण में हूँ, आप दया कीजिए जिससे मेरा पुनः जन्म मरण ना हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये भी ज्ञान हो रहा है कि मेरे बाहर निकलते ही मुझे संसार फिर चिपट जाएगा, फिर मैं पाप कर्मों में लग जाऊंगा, अतः मैं गर्भ से निकलना ही नहीं चाहता। दीना बंधु, यहाँ पर गर्भ में भारी दुखों में पड़ा हूँ, इसका कोई विचार नहीं है, किंतु आपके चरणों का आश्रय मैं अवश्य लूंगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार जीव 10वें माह के अंदर ईश्वर की स्तुति करता हुआ अधोमुख से प्रसूति के पवन से बाहर आ जाता है।
अधोमुख जीव सी प्रसूति पवन से शीघ्र बाहर आते ही कहाँ कहाँ करके रोने लग जाता है। सभी रिश्तेदार कहते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया। गर्भ में रुका हुआ, गर्भ के समय, रोग के समय, शमशान घाट में और कथाओं को सुनते समय जैसा वैराग्य हमें होता है, यदि सदा ये वैराग्य बना रहे तो इस संसार में किसकी मुक्ति नहीं हो जाएगी। अपने कर्म भोगों से जीव गर्भ से बाहर आकर विष्णु माया से मोहित हो जाता है। जब वह माया में मोहित होकर कुछ बोल नहीं पाता और दुखों के पराधीन हो जाता है। अगर किसी पापी का जन्म होता है तो वो गर्भ में भी दुखों को पाता है और गर्भ से बाहर आने के बाद भी उसको कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि माता पिता बालक की इच्छा को जान नहीं पाते। बालक रोने लगता है तो उसको औषधि देते हैं, दूध देते हैं, लेकिन इस बात को जानते नहीं है कि बच्चा क्यों रोता है। खटमल, जूं आदि दूषित बिस्तर पर सुला देने पर अपने अंगों को खुजला नहीं सकता। कीड़ा जैसे कीड़े को काटता है, इसी प्रकार असमर्थ होकर दुखों को सहता रहता है। कोमल त्वचा के अंदर खटमल, मच्छर, जूं आदि काटती हैं। इसी प्रकार बाल्यावस्था को भोगकर फिर प्रौढ़ावस्था के अंदर आता है। विद्या अध्ययन के कारण रोज गुरुजनों की मारपीट को सहता है। असली संपत्ति वाली यौवन अवस्था के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पर नीच का संग पाता है। दुर्व्यसनों के अंदर आसक्त हो जाता है। शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करने लगता है, पुण्य कामी बन जाता है। जब वह प्रभु की माया रूपी स्त्री को देखता है तो उसका सारा ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। वो अपने कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा, घर्षण आदि पांचों इंद्रियों को खुश करने में लगा रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के विषयों के अंदर भोग भोग कर लंपट हो जाता है। जवानी में मनोकामनाओं की सिद्धि नहीं होती तो क्रोध का जन्म हो जाता है और शरीर के साथ साथ क्रोध भी बढ़ता जाता है। क्रोध में मूर्छित होकर पुण्य कामी बन के हाथी जैसे हाथी को लड़ता है, वैसे अपनी कामेंद्रियों से लड़ने लगता है। इस प्रकार हे गरुड़, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर भी जो विषय आसक्ति के अंदर नष्ट कर देता है, उससे बढ़कर पापी कौन है। सैकड़ों योनियों में मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है। जिसमें ब्राह्मण होना कठिन है, उसका कुछ विचार नहीं करता, भक्तिहीन होकर अपने हाथ में आया हुआ अमृत गिरा देता है। धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, रोगों में घिर जाता है, दुखी होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दुखदाई फिर नरक में चला जाता है। भगवान कहते हैं कि जो पाप कर्म करने वाले हैं वो गर्भ में भी दुखी रहते हैं, बचपन में भी दुखी रहते हैं, जवानी में भी परेशान रहते हैं और बुढ़ापे के अंदर रोते रोते शरीर का त्याग कर देते हैं। इसी आवागमन के चक्र में बंधकर कर्म पांचों से बंधे हुए जीव आते और जाते रहते हैं। मेरी माया से मोहित होकर वो वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। हे गरुड़, ये मैंने उनके बारे में सुना दिया जो अंत तक अपने आप को सुधार नहीं पाए और पाप कर्म करते ही रहे। तो गरुड़ पुराण का ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय।